नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का एक बार पुनः सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, हम सभी जीवन में प्रथम स्थान में रहना चाहते हैं। कभी भी सेकंड प्लेस या थर्ड प्लेस में अपने आप को नहीं देखना चाहते। हर एक चाहता है कि वो नंबर 1 बने। कुछ बातें ऐसी हैं जहां हम नंबर 1 हमेशा बन सकते हैं और हमें बनना ही चाहिए, उसे अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना चाहिए। हम नंबर 1 बन सकते हैं दूसरों को दुआएं देने में, नंबर 1 बन सकते हैं दूसरों को खुशियां देने में, नंबर 1 ले सकते हैं स्थान हम दूसरों को स्नेह, सहयोग, सम्मान देने में, नंबर 1 हम ले सकते हैं परोपकार में। यहाँ किसी प्रकार की कोई कंपटीशन नहीं है, यहाँ तो हम नंबर 1 बन ही सकते हैं। और विश्वास कीजिए, यदि यहाँ आप नंबर 1 हो जाते हैं तो जीवन के हर क्षेत्र में आप नंबर 1 अवश्य हो ही जाएंगे। तो आइए आप नंबर 1 बने, इन्हीं सुंदर मंगल कामनाओं के साथ चलते हैं सौभाग्य की ओर। किसी भी काम को सही तरीके से करने के लिए समय, समर्पण और संघर्ष चाहिए। यदि आप समय, समर्पण और संघर्ष को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने काम को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सही समय एक व्यक्ति के लक्ष्य को पूरा करने में उसे निरंतर मदद करता है, और यदि आप अपने कार्य के लिए समर्पित हैं, तो आप उन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं जो अवश्य उत्पन्न होती है। और बिना संघर्ष के तो किसी भी कार्य को सफलता पूर्वक किया ही नहीं जा सकता। तो हमेशा इन 3 मूल्यवान मंत्रों को अपने जीवन में आत्मसात करें और सदा आगे बढ़ते रहें। मित्रों, इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। यदि ये साथी छूट जाए तो वो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। इसीलिए हमें अपने इस साथी को हमेशा संभाल कर रखना है। यदि मैं स्वस्थ रहूँगा तो औरों के लिए कुछ कर पाऊँगा, अपने जीवन में अपनी ध्येय की ओर बढ़ पाऊँगा। और यदि मैं अस्वस्थ हो जाता हूँ तब तो मैं आश्रित हो जाऊँगा। और यदि लंबे समय तक दूसरों का आसरा लिया जाता है तो आप जानते हैं कि स्थिति क्या होती है, सब धीरे धीरे करके हमारा साथ छोड़ने लगते हैं। इसीलिए सेहत रूपी साथी का ध्यान रखना ये हमारा व्यक्तिगत दायित्व है। इसकी ओर और कोई ध्यान नहीं देगा। हमें खुद ही अपने खान पान, रहन सहन, इन सब का ध्यान रखते हुए अपने साथी को तंदुरुस्त रखना है ताकि हम जीवन का संपूर्ण आनंद ले सकें। और यही कारण है कि प्रतिदिन हम भी आपके लिए आपकी सेहत आपके हाथ लेकर आते हैं ताकि आप सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों का ध्यान रख सकें और संपूर्ण स्वस्थ रह सकें। ओम शांति। बोन हेल्थ के बारे में आज बात करते हैं। स्वस्थ हड्डियां, क्यों ज़रूरी है हमें जानना बोन हेल्थ के बारे में। देखिए, स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ हड्डियों का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तभी तो हम अपने जीवन का भरपूर आनंद ले सकेंगे। बुढ़ापे का सहारा ये स्वस्थ हड्डियां ही तो रहेंगी, तभी तो हम इंडिपेंडेंट जीवन जी सकेंगे बढ़ती उम्र के साथ भी। हड्डियां हमारे शरीर को संरचना तो प्रदान करती ही हैं, लेकिन मांसपेशियों को भी बांधे रखती हैं, जिससे हमें खड़े होने, चलने, दौड़ने और जीवन के वो सारे कार्य जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारी डेली लाइफस्टाइल को भी संपन्न करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। लेकिन कई बारी हम इसे बहुत अनदेखा करते हैं, दर्द को सामान्य समझ लेते हैं, या थोड़ी बहुत यदि हमारी हड्डियों में तकलीफ़ होती है तो हम समझते हैं कि ये तो नॉर्मल बात है, होते रहता है। थोड़ा बाम लगा देंगे, थोड़ा सा किसी दवा के दुकान से जा कर के कोई दर्द की दवा ले लेंगे। लेकिन आपको पता है कि ये समस्या इतनी बढ़ जाती है कि आपके डॉक्टर को फिर इसका जांच कराना पड़ता है या इसकी अलग से इलाज, और बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ने पर तो ये आपको हैंडीकैप भी तो बना सकता है ना। इसलिए हड्डियों के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना बहुत आवश्यक है, खास करके महिलाओं को और हमारी बहनों को। खास करके जो पोस्ट मिनोपॉजल बहनें हैं, मिनोपॉज के बाद वाली बहनें, उनमें जो कलाई की हड्डियां हैं या कूल्हे की हड्डियां हैं, वो हल्का सा झटके के साथ भी टूटने का खतरा बना रहता है। और कई सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जो
हमारी बहनों को सही समय पर और पर्याप्त मात्रा में मिलता नहीं है, या तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमें पसंद नहीं है, बहनों को दूध पसंद नहीं, दही पसंद नहीं, और खान पान की गलत हमारी आदतें होती हैं इस वजह से भी। तो हम आगे जानेंगे कि हम अपनी हड्डियों को कैसे स्वस्थ रखें और जीवन का भरपूर आनंद, जब तक जीवन है, जब तक ये शरीर है, हमारा साथ दे, हड्डियां हमारी साथ दे। ओम शांति, धन्यवाद। मित्रों, किसी अनुभवी ने बहुत प्यारी सी बात कही है, जीवनोपयोगी, कि समझदार चुप रहते हैं, बुद्धिमान बोलते हैं और मूर्ख बहस करते हैं। बहुत ही गहरी पंक्तियां हैं मित्रों। जब कभी भी कोई बात होती है, कोई परिस्थिति आती है, समझदार व्यक्ति चुप रह कर के उसके समाधान के बारे में विचार करता है। जो थोड़ा समझदार नहीं, बुद्धिमान कहा जाता है लौकिक दृष्टि से जिसे, वो व्यक्ति बोल पड़ता है उन परिस्थितियों में और बोल के माध्यम से उन चीज़ों को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है। लेकिन जो मूर्ख है वो बहस के स्तर पर आ जाता है और बातों को और भी उलझा देता है। हम जीवन में समझदार बने, बातों के समाधान की ओर देखें, तभी हम शिखर की ओर बढ़ पाएंगे, अन्यथा बातें हमें उलझा लेंगी और हम कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे विशिष्ट जन भी समझदारी का ही परिचय देते हैं, इसीलिए वो आज शिखर पर हैं और हम सबको प्रेरित कर रहे हैं। आइए देखें विशिष्ट की बातें विशेष। सर, आप परमात्मा में कितनी आस्था रखते हैं? आप भगवान कितना आप उनको मानते हैं? मैं तो इतना ही समझता हूँ, परमात्मा लोग जो है, कोई अल्लाह बोलता, कोई गॉड बोलता, कोई जीसस बोलता, कहीं कहीं लोग कहीं कहीं नाम से पुकारते हैं जी। मगर जैसा बाबा बोले, जैसा वन सुपर पावर इज देयर, यू कॉल्ड शिवा, यू कॉल्ड अल्लाह, वॉट एवर इट्स, बट सम सुपर पावर इज देयर। वही सुपर पावर आज बाबा ने जो उसको प्राप्त किया, जो ज्योति के रूप में बाबा की जो मन में बस के जो दुनिया को प्रकाशित करना चाहते हैं, वो बाबा जो देखे हैं। मैं इतना ही समझता हूँ, ये जितने भी युगा चलते आ रहे, युग चलते चलते पूरा विनाश की तरफ, जैसा साइंस लो, जितना साइंस बढ़ते जा रहे, एक दिन यही साइंस विनाशन के कारण बन जाएगा। तो इसलिए बाबा ये विनाशन की तरफ जाने से पहले ये दुनिया को ज्ञान देना चाहता, प्रकाशित करना चाहता है। तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से क्या श्योरिटी हो गई है कि इस संस्था को चलाने वाला, यहाँ जो ज्ञान दे रहे हैं, वो परमात्मा खुद हैं? यस, ये जो ज्ञान यहाँ पर मिल रहा है, भगवान के थ्रू प्रॉपर चैनल मिल रहा है, बाबा के थ्रू प्रॉपर चैनल यहाँ मिल रहे हैं। यहाँ जितने भी काम कर रहे ब्रह्म कुमारी फैमिलीज, वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, वो जो भगवान से मांग रहे, बाबा से जो प्रॉपर चैनल जो रिसीव कर रहे, ये फिर जो है दूसरों को बांटने को जा रहे जी। क्योंकि एक नेचुरल टेंडेंसी होती है ह्यूमन की कि जो मुझे अच्छा लगा वो दुनिया को दूं जी। इसीलिए मैं सिस्टरों को और या जितने भी यहाँ काम कर रहे हैं, ये फैमिलीज को सदर में प्रणाम करना चाहता हूँ। इसलिए ये जनता को जो ज्ञान प्राप्त करके जो है नेक्स्ट जनरेशन तक ये दुनिया को जो है चेंज करना चाहते हैं। रियली अप्रिशिएबल, ये इसको कोई लफ्ज़ नहीं मिलते इसको बोलने के लिए। इसलिए ये जो सिस्टर्स यहाँ पर काम कर रहे, फुल टाइम काम कर रहे, जो मास्टर्स या राजयोगिनी यहाँ काम कर रहे, ये पूरे जो है बाबा से कि जो प्राप्त करे, वो जो प्राप्त करे सो ज्ञान को जो दुनिया में बांटने को जा रहे, दुनिया में बांट रहे। मैं ये दुनिया में बांटने, मैं भी ये चप्पन गाट रहा था, ज्ञान कहाँ मिलता है, मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ, फैमिली क्यों परेशान है। हर एक आदमी जो है ये बात क्या बोले तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप में कुछ ना कुछ कमजोरी महसूस कर रहे हैं, शक्तिहीन महसूस कर रहे हैं। दुनिया में मैं बोल के एक अपनापन डेवलप हो रहा, जो यहाँ पर आने के बाद मैं नहीं, हम है, अपन जी। ये जो ये लफ्ज जो है ना बिल्कुल छोटी है, हम, मगर इसमें पूरा दुनिया बसा हुआ है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि संसार में सबसे बड़ा टैलेंट क्या है? अलग अलग टैलेंट के बारे में हम जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा टैलेंट है मित्रों, अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में शांत रखना।
जो व्यक्ति इस कला को सीख जाता है वो जीवन जीना सीख जाता है। वो कहीं भी उलझता नहीं, वो जीवन में सफल होता है, आगे बढ़ता है, औरों को प्रेरित करता है अपने जीवन के माध्यम से। सचमुच मित्रों, परिस्थितियां व्यक्ति को उलझा देती हैं, परेशान कर देती हैं, लेकिन उस समय, उस भंवर में, उस तूफान में भी जो शांत रह पाता है वहाँ से सहजता से बाहर आ जाता है। और यही कला अध्यात्म भी हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने मन को शांत रख सकते हैं। और यही सुंदर आध्यात्मिक ज्ञान प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से सबको प्रदान किया जा रहा है। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। मलाड वेस्ट के रिजॉइस इंटरनेशनल स्कूल में स्पोर्टिवस किड्स साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को भी आमंत्रित किया गया था। इस मौके पर बीके नीरजा बहन ने मशहूर वॉइस आर्टिस्ट सोनल कौशिक जी को आमंत्रित किया, जिन्होंने उपस्थित सभी बच्चों का खूब मनोरंजन किया। कार्यक्रम में रिजॉइस इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन श्री अमित जी, आयोजक सागर भाई एवं उनके परिवार सहित काफी संख्या में छोटे बच्चे और ब्रह्मा कुमारीज के भाई बहनें भी मौजूद रहे। इस अवसर पर बीके नीरजा बहन ने अपने शुभ वचनों से कार्यक्रम का शुभारंभ किया और बच्चों का उत्साहवर्धन किया। इस कार्यक्रम में बच्चों द्वारा विभिन्न कलाकृतियां बनाई गई थी, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज द्वारा भी अनेक वैल्यू गेम्स रखे गए थे। अंत में संस्था की ओर से मुख्य महानुभावों को ईश्वरीय उपहार भी भेंट दी गई। मित्रों, कहा जाता है हम जो निर्णय करते हैं वही निर्णय हमारे जीवन का निर्णय करते हैं। हमारा एक एक निर्णय हमारे जीवन को प्रभावित करता है। हम सफल होते हैं या विफल होते हैं, हम आगे बढ़ते हैं या हम पीछे हटते हैं, हम सुखी होते हैं या हम दुखी होते हैं, हमारे आसपास हम अशांति पैदा करते हैं या खुशहाली पैदा करते हैं। हमारा हर निर्णय इन चीज़ों को प्रभावित करता है मित्रों। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ये बात कि हम कैसे निर्णय लेते हैं, क्या निर्णय लेते हैं जीवन की परिस्थितियों में, चाहे वो सामान्य हैं या विकट हैं। जब हमारा मन शांत रहता है, जैसे हमने ऊपर बात की, हमारा निर्णय बहुत ही सटीक होता है, सार्थक होता है। और जब मन अशांत होता है, हलचल में होता है, तो हम सही निर्णय नहीं ले पाते। इसीलिए मेडिटेशन के लिए हम बार बार आपको प्रेरित करते हैं कि मेडिटेशन ज़रूर करें। जितना अच्छा हम ईश्वर से अपने मन के तार जोड़ते हैं, जितना हमारा मन शांत होता है ईश्वर से जुड़ करके, उतना ही हमारी जीवन के जो निर्णय हैं सटीक होते हैं, सही होते हैं और जीवन में शांति और खुशहाली आती चली जाती है। आपका जीवन शांति से, खुशहाली से, आनंद से परिपूर्ण हो, यही हमारी हमेशा मंगल कामना रहती है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के लिए विदा ले रहा हूँ। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।